डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि लेक्चर के एंड में आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिस पर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि चिप्स का रियल नेम, चिप्स का निक नेम, उसकी पैदाइश मैं आपको बता चुका हूँ 1848, उसकी ब्रुकफील्ड को जॉइनिंग दैट इज़ 1870, उसकी रेजिडेंस एट मिसिस विकेट्स हाउस विच वाज जस्ट अक्रॉस द स्कूल, उसका रूम बता चुका हूँ, ये बड़ा सिंपल था। फेवरेट राइटर्स ऑफ कैथराइन, कैथराइन्स पर्सनैलिटी, कैथराइन्स थिंकिंग बता चुका हूँ। शी वॉज रेडिकल, शी वॉज मॉडर्न एंड शी वॉज एन एडवोकेट ऑफ वमेंस राइट्स। चिप्स हॉस्पिटैलिटी, चिप्स की मेहमान नवाजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि व्हाट डू यू नो अबाउट चिप्स हॉस्पिटैलिटी, या हाउ डिड ही एंटरटेन हिज गेस्ट्स एंड स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स he used to entertain them with tea and walnut cake. चिप्स की रूटीन, चिप्स रूटीन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो डिटेक्टिव नावल पढ़ा करता था, अपने जो है स्टूडेंट से मिलना, ठीक है जी, ये उसकी रूटीन थी। और कभी कभार नावल को पढ़ते पढ़ते वो सो भी जाया करता था। चिप्स wanted to write a book but he could not. The question is, why couldn't he write a book based on his memories? यानी कि चिप्स अपनी मेमोरीज के ऊपर बेस करते हुए जो बुक लिखना चाहता था वो क्यों नहीं लिख सका। वेरी इंपॉर्टेंट। चिप्स ने उस किताब का नाम भी तजवीज़ कर लिया था, दैट वाज मेमोरीज ऑफ रॉड्स एंड लाइन, मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन। यानी कि ऐसे ही रॉड कहते हैं जो स्टिक होती है मछलियाँ पकड़ने वाली, लाइन मनी वो जो स्ट्रिंग है। कहता है मेरी किताब क्या होगी, बस यही रॉड एंड लाइन की यादें। अच्छा, फिर जो उसका विज़िट था, हिज विज़िट टू लेक डिस्ट्रिक्ट, राउडन के साथ जब वो वहाँ पे गया था 1898 में समर वेकेशन स्पेंड करने, उसका ज़िक्र बहुत ज़रूरी है कि ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ नावल का। देन हेडमास्टर्स हैं कुछ, जिनमें एक तो राल्स्टन है, मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं जी कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज मिस्टर राल्स्टन, व्हाई वाज देयर अ क्वारल बिटवीन देम, उन दोनों में क्यों झगड़ा हुआ, एंड हाउ वाज द मैटर रिजॉल्व। फिर व्हाट डू यू नो अबाउट सर जॉन रिवर्स। जितने किरदार मैंने आपसे डिस्कस किए हैं इन सब पर क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं, चाहे वो कोलिंगवुड है, मिस्टर कोले है, फॉरेस्टर है, स्टिंक मर्चेंट है, लैम्प बॉय है, लिनफोर्ड है, और इसके अलावा ओगलवी है, डंस्टर है, ठीक है जी। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स चिप्स का किरदार तो अहम है ही है। हिज मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ ऑफ चिप्स, क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड कैथराइन चेंज मिस्टर चिप्स, या व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट इन चिप्स आफ्टर द मैरिज, और वाई डिड कैथराइन लाइक हिम। क्वेश्चन तो है कि 25 ईयर्स ओल्ड लेडी 48 ईयर्स ओल्ड मैन को क्यों पसंद करती है, ये भी क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि शी लाइक्ड हिम फॉर हिज सिंपल एंड क्वाइट मैनर्स, फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर हिज कैरेक्टर। अच्छा,
देन कभी कभार क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसको भी देखना चाहिए, टाइटल ऑफ द नावल, गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो टाइटल है नावल का, वेदर इट इज़ जस्टिफाइड और नॉट। तो मैं दोनों पे ज़रा आपसे बात कर दूं। समटाइम्स बच्चों को ये क्वेश्चन करते हुए डिफ़िकल्टी पेश आती है कि यार इस पर क्या बात करें। अगर तो आप समझते हैं कि ये आप दोनों दोनों तरह से जवाब दे सकते हैं, यू कैन से जस्टिफाइड है एंड यू मे आल्सो कमेंट कि दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। अगर आप जस्टिफाइड कहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये चूँकि एक ऐसे किरदार की तरफ से कहा गया है, एक ऐसे कैरेक्टर ने इसको अटर किया है वर्ड जो बड़ा सेंट्रल इम्पोर्टेंट और मेन कैरेक्टर की लाइफ के अंदर एक एजेंट ऑफ चेंज था, एक इम्पॉर्टेंट रोल रखने वाला किरदार था कैथराइन, जिसने इसको अटर किया था। और इस वर्ड के साथ चिप्स की या मेन कैरेक्टर की एफिलिएशन थी। तो जिस चीज़ के साथ आपका कोई रेफरेंस हो, कोई एफिलिएशन हो, तो वो जो कॉमन वर्ड्स हैं वो भी स्पेशल बन जाते हैं। तो यू कैन से दीज वर्ड्स वर अटर्ड बाय द मेन कैरेक्टर कैथराइन and these words had special reference for chips. So I think that the title is justified. और अगर आप ये कहते हैं जस्टिफाइड नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये चूँकि सारा का सारा कैथराइन के बारे में है, चिप्स के बारे में भी है, लेकिन ये तो कुछ यादें हैं, मिक्सचर ऑफ रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज़ है, मुख्तलिफ किरदार और भी हैं, तो वाई नॉट अदर थिंग्स। तो इस टाइटल को कुछ और भी होना चाहिए था। ठीक है जी। देन चिप्स फेयरवेल स्पीच, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1913 में चिप्स की रिटायरमेंट पर जो उसने फेयरवेल स्पीच की थी, बड़ी शॉर्ट थी और फ़नी थी, हल्की सी, उस पर भी बात हो सकती है। आपसे बात कर चुका हूँ, चिप्स ने दोबारा स्कूल को ज्वाइन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हेन एंड व्हाई डिड ही जॉइन ब्रुकफील्ड स्कूल। चिप्स को एक चीज़ नापसंद थी, एक डिश स्कूल के अंदर मंडे के दिन अपीयर हुई मेन्यू में, और वो था रिसोल। रिसोल कहते हैं कि ऐसा कोई कीमा भरा हुआ कोई जिस तरह रोल होता है, इस तरह की डिश थी। चिप्स डिड नॉट लाइक इट, तो चिप्स ने उसको, उस रिसोल को एबोरेंडम कहा था। एबोरेंडम, अभी आपको स्क्रीन पर लफ्ज़ लिखा हुआ मिल जाएगा। एबोरेंडम कहते हैं जिस चीज़ से नफ़रत की जाए, एबहॉर किया जाए। चिप्स एबहॉर्ड इट, चिप्स हेटेड दैट डिश, सो उसको उसने एबोरेंडम का नाम दिया था। वाई वाज चिप्स कॉल्ड अ प्री वार मैन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि चिप्स को प्री वार मैन क्यों कहते हैं। चिप्स को प्री वॉर यानी वार से, जंग से पहले का बंदा, आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ कि चिप्स वाज अ पीस लविंग पर्सन, ही डिड नॉट लाइक वॉर, तो सो ही वाज कॉल्ड अ प्री वॉर मैन। वाई डिड चिप्स लाइक समर द मोस्ट। चिप्स चूँकि ब्रोंकाइटिस, उसको थोड़ा सा चेस्ट का प्रॉब्लम होता था, तो लिहाजा सर्दियाँ, जो ईस्ट विंड होती थी सर्दियों के अंदर, विंटर उसको सूट नहीं करता था। समर सूटेड हिम, समर वाज अ सीजन विच वाज सूटेबल फॉर हिम। ठीक है जी, क्योंकि वो पेशेंट था ब्रोंकाइटिस का। विजिट ऑफ लास्ट बॉय, जो लास्ट बॉय आया चिप्स से मिलने के लिए, मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि लिनफोर्ड की डिस्कशन क्या हुई, उसने कैसे उसको एंटरटेन किया। हु वाज लिनफोर्ड, वाई वाज ही देयर टू मीट मिस्टर चिप्स, या हु सेंट हिम टू मीट चिप्स। डेथ सीन ऑफ चिप्स, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोगों ने इसके अलावा भी आपकी जो, अगरचे नावल के एंड पे तो क्वेश्चंस नहीं हैं,
और ये टीचर्स या तो आपको बताएंगे या बताते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। मैं ये करता हूँ कि जब रीडिंग कराता हूँ, चूँकि नावल की थॉरो रीडिंग करवाई जाती है, तो हम रीडिंग के साथ साथ वर्ड्स मीनिंग और इम्पॉर्टेंट लाइंस को साथ साथ हाईलाइट कर देते हैं, और जो क्वेश्चन बनता है हम बता देते हैं कि बेटा इधर से आपने क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, जिसको आप साथ मार्क कर लें। अच्छा, तो आपने ये काम भी करना है, रीडिंग होगी। तो जो जो आपकी हेल्पिंग बुक्स हैं, वट एवर यू आर यूजिंग, जो आपको टीचर सजेस्ट करते हैं, आप वहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह एक आध सेशन इस पे और करूँ, जो कुछ बातें इसमें रह गई हैं मुझसे वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो आई होप कि कुछ ना कुछ आपके जहन में इस नावल का खाका बन गया होगा। ये जो नावल है ये एक टीचर की लाइफ को डिस्कस करता है, जो अपने काम में बड़ा सिंसियर था, बच्चों के साथ बड़ा काइंड था, सिंपथेटिक था, हॉस्पिटेबल था। उसके साथ जो रिलेटेड कैरेक्टर्स है वो ख़ास तौर पे कैथराइन का, वो भी सिंसियर और डेडिकेटेड मुझे कहना चाहिए। शी ब्रॉट हेल्दी एंड रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन चिप्स। तो इन बातों को थोड़ा सा आप और तफसील के साथ मैंने तो बस जस्ट ट्राई की है कि आपको एक खाका सा मिल जाए। आपने थारो रीडिंग भी करनी है, अपने टीचर से डिस्कस भी करना है, और जो है इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हेल्पिंग बुक से देखने भी हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।